की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसने मिस्टर फूचैन की वाइफ और गर्लफ्रेंड को बंदी बना रखा था और उन दोनों के ही गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मैं अब अकेला रह गया हूँ और मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें भी अपनी तरह ही अकेला करना है। तो तुम चूज करो कि तुम्हें कौन चाहिए, तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड। इन दोनों में से मैं बस एक को ही छोड़ूंगा और एक को मैं ये पानी में धक्का देकर जान से मार दूंगा। तो बताओ कि तुम किसे बचाना चाहते हो। तो शीशी कहती है प्लीज फूचैन मुझे बचा लो, तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने तुम्हारे लिए अपना डांस भी छोड़ दिया, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वही ग्रैंडमा कहती है कि फूचैन अपनी वाइफ को बचा लो, वो प्रेग्नेंट है, उसकी बेली में 2 बच्चे आएंगे, प्लीज फूचैन अपनी बीवी को ही बचा लो। वहीं जिया रोते हुए कहती है कि फूचैन हमारे बच्चे को बचा लो, मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती, प्लीज फूचैन। कि तभी वो आदमी बोलता है कि जल्दी डिसाइड करो कि तुम्हें किसे बचाना है। कि तभी वो देखता है फूचैन की वहाँ पर पुलिस आ गई है, तो इसीलिए वो शीशी को चूज करता है और कहता है कि शीशी को जाने दो। ये सुनकर तो जिया का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि तुम मुझसे भले ही प्यार ना करो लेकिन तुमने अपने बच्चे को भी तुम प्यार नहीं करते हो, अब मैं जीना नहीं चाहती और मैं मर जाना चाहती हूँ। और फिर उसे वो रात याद आती है कि जब फूचैन ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा और अपने बच्चों को अपना नाम दूंगा, और उसे वो शादी के लिए कहता है। ये सब याद आता है, वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और फिर वो पानी में कूद जाती है। वहीं पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग उस जगह को देखते हुए कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट लेडी यहाँ से गिरी है तो शायद वो मर चुकी होगी। वहीं फूचैन तो गुस्से से चिल्लाता है, कहता नहीं, और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और जिया को वहाँ पानी के आसपास ढूंढने लगता है और उसका नाम जोर जोर से लेने लगता है। कि तभी शीशी जिया को देख लेती है लेकिन वो फूचैन को कहती है कि वो उधर जिया नहीं हो सकती, चलो दूसरी साइड वहाँ जाके देखते हैं, और फिर वो वहाँ पे सिर्फ फूचैन को ले जाती है। वहीं हम किन फैमिली को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर किम कहते हैं कि 1 साल हो गए, तुम्हारी सिस्टर अभी तक हमें नहीं मिली है, आखिर मेरी बच्ची कहाँ और कैसे होगी। तो कियान कहता है कि डैड आप परेशान मत होइए, मैंने जिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, जल्दी जिया में मिल जाएगी। कि तभी मिस्टर किम के पास जिया का कॉल आता है और वो उन्हें हेल्प के लिए बुलाती है और फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल में ले आते हैं। कियान तो खुश हो रहा था कि उसकी बहन फाइनली 1 साल बाद मिल गई और फिर वो अपने गार्ड्स को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि उसे जरूरी काम याद आ गया था। वहीं जिया 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और लड़की को। तो वो गार्ड्स देखकर बच्चे को कहता है कि हमें मास्टर ने मैडम का ध्यान रखने के लिए कहा है, इन बच्चों का नहीं, तो हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरा गार्ड कहता है तुम पागल हो क्या, ये यंग लेडी के बच्चे हैंगे तो हमें इनका ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन वो उसे नॉर्मल वार्ड में बच्चों को रखवा देते हैं। वहीं एक चोर आकर जिया की बेटी को चुरा कर ले जाता है और वो गार्ड्स उसे रोकते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है और लेकर भाग जाता है। तो वो गार्ड्स कहता है कि देखा ना अब क्या होगा, मास्टर को पता चला तो तुम्हें जान से ही मार देंगे। तो मास्टर कहता है कि सर को भी पता नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि एक बच्चा मर हुआ पैदा हुआ था और इससे हम बच जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर फूचैन जिया के जाने के गम में बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था। कि तभी उसकी ग्रैंड माँ के पास वही चोर आता है और कहता है कि इस बच्चे को उसकी माँ ने छोड़ दिया है और अब इस बच्चे का कोई नहीं है, तो आपको अगर ये बच्चा चाहिए तो आप उसे खरीद सकती हैं। तो उसकी ग्रैंड माँ अपने पोते की वजह से इस बच्चे को खरीद लेती है और कहती है कि ठीक है अब से ये बच्चा मेरा हुआ, और फिर उस बच्चे को ले जाके मिस्टर फूचैन को दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारी और जिया की बेटी है, जिससे मिस्टर फूचैन भी उसे अपना लेता है। और हम वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जब जिया को होश आता है तो उसके पास एक ही बच्चा होता है। तो वो कहते हैं कि मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है। तो उसका भाई उसे बताता है कि तुम्हारा दूसरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ये सुनकर तो जिया रोने लगती है और वो कहती है कि उस मिस्टर फूचैन की वजह से मेरा दूसरा बच्चा मर गया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, आई हेट यू फूचैन, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। वही हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जब एक औरत और एक आदमी आपस में बातें कर रहे थे कि यंग लेडी ने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है और अपने साथ किन फैमिली में लेकर आ गई। कि तभी वहाँ पर शाहू आता है जिया का बेटा और वो उन दोनों को ही बोलता है कि आप लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो उसको ही परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम एक नाजायज बच्चे हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और फिर उसे मार कर चले जाते हैं। वही शाहू रो रहा होता है कि तभी जिया उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें किसने परेशान किया। तो वो कहता है कि मुझे उन लोगों ने परेशान किया और वो मुझे नाजायज बोल रहे थे। मम्मा नाजायज का मतलब क्या होता है। तो जिया बोलती है कि बेटा उसका मतलब होता है कि भगवान की तरफ से भेजा हुआ, और तुम नाजायज नहीं हो, तुम्हारे भी डैड है। तो बोलता है कहाँ है मेरे डैड। तो बोलती है क्योंकि तुम्हारे डैड बहुत गरीब है तो वो पैसे कमाने के लिए गए हैं और जब उनके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो अब रोना बंद करो, तब हम साथ साथ रहेंगे, जिससे श्याओ भी खुश हो जाता है। वही हम फूचैन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी बेटी पिया के साथ आया था। पिया की तबीयत खराब हो रही थी तो फूचैन उसे संभालता है और असिस्टेंट को दवा देने के लिए कहता है। वहीं पिया की सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिससे फूल गिर जाता है और सारी दवा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। मिस्टर फूचैन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से दवाई लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कि तभी वहाँ पर श्याओ आ जाता है और वो उसे पंप देते हुए कहता है कि अंकल आप ये मेरा पंप ले लो, इससे आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। और फिर मिस्टर फूचैन जल्दी से वो पंप ले लेता है और फिर श्याओ मिस्टर फूचैन को देखने लगता है और वो मन ही मन कहता है इनके पास तो पंप खरीदने के भी पैसे नहीं है और ये बहुत गरीब भी हैं और हैंडसम भी। मम्मा ने कहा था कि मेरे डैड भी ऐसे ही हैं। तो वो उसे जल्दी से गले लगा कर कहता है कि डैड आप ही मेरे डैड हो।
तो फूचैन कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तो वो बोलता है रोते हुए कि नहीं, आप ही मेरे डैड हो, और मेरी मम्मा ने भी कहा था कि आप गरीब हो और आप हैंडसम भी हो, तो आप ही मेरे डैड हो। कि तभी वहाँ पर शीशी भी कहती है कि किसका बच्चा है। तो वो बोलता है कि बच्चा शायद खो गया है और इसके मॉम डैड को तुम इसकी ढूंढने में हेल्प करो, तब तक मैं आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और वो शीशी को बोल देता है कि बच्चों का ध्यान रखना, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं शीशी भी मुस्कुरा देती है और उसके जाने के बाद वो श्याओ को धक्का मारकर गिरा देती है और चली जाती है। कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और वो अपने बेटे को नीचे गिरा हुआ देखकर उसे संभालती है और कहती है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि मम्मा मैंने आज अपने डैड को देखा था। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, आपके डैड यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो बोलता है नहीं, मैंने डैड को देखा था। तो वो बोलता है कि मुझे डैड चाहिए। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें पार्टी में जो भी पसंद आएगा तुम मुझे बता देना, मैं उससे शादी कर लूँगी। और फिर हम मिस्टर किन को देखते हैं, जो मिस्टर फूचैन को देखकर कहते हैं कि इस कमीने की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और कहता है कि डैड, हम इससे जितना दूर है उतना ही अच्छा है, न तो वरना इसको अगर पता चल गया कि जिया जिंदा है तो ये फिर से उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हम शीशी को देखते हैं जो सिया पर अपना गुस्सा निकाल रही थी और कह रही थी कि तुम इतनी अनलक्की हो कि तुम तो पैदा होने वाली थी तभी तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मारने की कोशिश की, और अब तुम मेरी ज़िंदगी में आकर बर्बाद कर रही हो। तुम्हारी वजह से फूचैन ने मुझसे अब तक शादी नहीं की। और फिर से डांटने लगती है जिससे सिया तो घबरा कर भाग जाती है। और वहीं जिया वहाँ से जा रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और वो टेबल के नीचे से सिया को देखती है और उसे कहती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। तो वो रोती है और कहती है कि मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। वहीं जिया सिया के हाथ पर मेडिसिन लगाती है और उसे प्यार से कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ यहाँ कौन आया है। तो सिया बताती है कि मेरे डैड आए हैं। तो वो बोलती है कि अपने डैड को बताया करो अगर तुम्हें कोई भी चोट उट लगे तो। और फिर उसे गले लगा लेती है जिससे सिया तो सोचती है काश मेरी मॉम भी ऐसी ही होती। और फिर हम वही पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कियान जिया को जिनी नाम से बताता है कि ये मेरी सिस्टर है। कि तभी फूचैन तो जिया को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और वहीं सिया भी उसके पास आ जाती है भागकर और उसे मम्मा बोलकर हक करने लगती है। कि तभी मिस्टर फूचैन भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि जिया तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। वहीं जिया को गलतफहमी हो जाती है कि सिया मिस्टर फूचैन और शीशी की बेटी है, इसीलिए वो कहती है कि कौन तुम्हारी वाइफ, मैं तुम्हें नहीं जानती और ना मेरा नाम जिया है, मेरा नाम जिनी है और मैं किन फैमिली की डॉटर हूँ। और वैसे भी तुम्हारी वाइफ का नाम जिया था, उसे तो मरे हुए बहुत टाइम हो गया और तुम किसी दूसरी औरत के साथ यहाँ पर आए हो और उसके बाद भी मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जिससे अब शीशी भी गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दूसरी औरत बोलने की। कि तभी कियान कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर, तुम मेरी बहन के बारे में बोल रही हो। कि तभी मिस्टर किन कहते हैं कि तुम्हें 2 थप्पड़ लगाने चाहिए, तुम आखिर इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो। फिर अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इसे सबक सिखाओ। तो वो बोलती है कि आप लोगों ने मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना, मैं सेकंड स्टेज की बैले डांसर हूँ। लेकिन गार्ड्स अच्छे खासा थप्पड़ा लगा देते हैं। कि तभी मिस्टर फूचैन जिया को कहते हैं कि नहीं, तुम ही मेरी वाइफ हो और मैंने अपने फ़ोन में अपनी वाइफ का फिंगरप्रिंट्स लगाया है, तुम मेरे फ़ोन को अनलॉक करो। और फिर वो उसकी फिंगर से अपने फ़ोन को अनलॉक कराते हैं लेकिन फ़ोन अनलॉक नहीं होता क्योंकि जिया की फिंगर्स एक्सीडेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से उसके सारे फिंगरप्रिंट्स ख़राब हो चुके थे उस एक्सीडेंट के बाद। जिससे जिया कहती है कि देख लिया ना, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तो अब यहाँ से जाओ और यहाँ पर तमाशा क्रिएट मत करो। लेकिन फूचैन तो समझने को तैयार ही नहीं था और वो कह रहा था कि नहीं, तुम जीनी नहीं मेरी जिया हो। और वहीं शीशी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है फूचैन को और फिर उसके जाते ही जिया बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में उसके डैड उसे ले आते हैं और कहते हैं कि तुम अब जितना हो सके मिस्टर फूचैन से दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ में अब वो इंसान दोबारा आए और तुम्हें दोबारा से हट करे। क्या तुम चाहती हो कि वो हमसे हमारा शाहू छीन ले? आखिर वो उसका बायोलॉजिकल फादर है। वहीं शाहू भी ये बात सुन लेता है और कहता है कि इसका मतलब मिस्टर फूचैन ही मेरे असली डैड हैं, मैं अपने डैड के साथ रहूंगा। और फिर वो उसकी कंपनी में आ जाता है और वहीं मिस्टर फूचैन भी अपनी कार से आ रहे थे कि तभी शाहू उनकी कार के आगे आ जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मिस्टर फूचैन उसे अपनी कार में लेकर वापस आते हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखते हैं। कि तभी मिस्टर फूचैन का असिस्टेंट बोलता है कि सर, अगर आपको लगता है कि ये आपका ही बेटा है तो आप क्यों नहीं डीएनए टेस्ट करवा लेते, अभी शाहू भी हमारे पास ही है। और फिर मिस्टर फूचैन एक बाल तोड़कर दे देते हैं और कहते हैं ये रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जिया अपने घर में शाहू को ढूंढ रही होती है कि तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अपने डैड को ढूंढने जा रहा है। वहीं कियान भी आ जाता है और वो कहता है कि सिस्टर क्या हुआ। तो वो बताती है कि वो अपने डैड को ढूंढने के लिए चला गया। तो वो दोनों शाओ को ढूंढने जा रहे थे कि तभी मिस्टर किन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि शाओ हॉस्पिटल में है और मिस्टर फूचैन उससे अपना डीएनए टेस्ट करवा रहा है और डीएनए रिपोर्ट देता है। जिससे जिया कहती है कि वो कितना कमीना है, वो डीएनए टेस्ट करवाने के लिए अब मेरे बेटे को अपने साथ लेकर चला गया। वहीं हॉस्पिटल में शाओ को होश आ जाता है और वो मिस्टर फूचैन को गले लगा कहता है कि डैड, आप मुझे छोड़कर नहीं गए, मुझे पता था कि आप मेरे पास वापस जरूर आएंगे। और वो खुश होने लगता है कि तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है और वो गुस्से से मिस्टर फूचैन के मुंह पर पानी फेंकती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ पर किडनैप करके लाने की। कि तभी शाओ उसे बताता है कि मम्मा, डैड ने मुझे किडनैप नहीं किया है, मैं तो खुद उन्हें ढूंढते हुए आया था। कि तभी मिस्टर फूचैन भी कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बेहोश हो गया था तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया और इसकी वजह से मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी छूट गई। पहले सब कुछ पता किया करो, उसके बाद आकर कुछ एक्शन किया करो, हमेशा लड़ाई का मूड बना के मत रखा करो। वहीं फिर जिया
बिल पे करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर फूचैन आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम जिया ही हो, आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो जिया कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही ना, और ना ही मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही होगी, वहाँ पर जाओ। तो मिस्टर फूचैन कहते हैं वो मेरी वाइफ नहीं है। और फिर वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है डीएनए रिपोर्ट लेकर, जो कि नेगेटिव था, जिससे मिस्टर फूचैन का तो चेहरा उतर जाता है। कि तभी जिया कहती है अब तो तुम्हें पता चल गया है ना कि तुम शाहू के डैड नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। कि तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया के डैड उसे बताते हैं कि मैंने डीएनए रिपोर्ट चेंज कर दी है, जिससे मिस्टर फूचैन को नहीं पता चलेगा कि शाहू उनका बेटा है। वहीं शीशी की एक फ्रेंड हॉस्पिटल में काम कर रही थी और वो उन दोनों को देखकर शीशी को कॉल करके बता देती है कि मिस्टर फूचैन के साथ उसकी एक्स वाइफ है। तो शीशी गुस्से से कहती है कि वो फूचैन को मुझसे नहीं छीन सकती है, पहले वो जिया और अब ये जिनी मेरे बीच रास्ते का रोड़ा बन गई है। कि तभी वहाँ पर सिया आ जाती है और वो शीशी को पानी देती है पीने के लिए, लेकिन वो उस पर गुस्से से उसे धक्का मार देती है और फिर चिल्लाती है कि सिया को चोट लग गई है, हॉस्पिटल लेकर चलो। और उसे वो हॉस्पिटल ले आती है और हॉस्पिटल में उसे श्याओ के बगल वाले बेड पर ही लेटाया जाता है, जहाँ पर जिया भी सिया को देख लेती है और उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, क्या ये तुम्हारी मॉम ने किया है। तो वो कहते कि नहीं मॉम ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि मैं ही बहुत अनलकी हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है और मैं बहुत बुरी हूँ। इससे सिया को तो बहुत बुरा लगता है कि आखिर शीशी कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी को हट कर रही है। उसे सिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कि तभी श्याओ कहता है कि मम्मा आप डैड को क्यों झूठ बोल रही हो और आप उसे क्यों नहीं बता रही कि मैं उन्हीं का चाइल्ड हूँ। तो जिया कहती है कि बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी एक सिस्टर भी थी जिसकी डैड तुम्हारे डैड की वजह से हो गई है। ये सुनकर जियाओ गुस्से से कहता है कि मुझे ऐसे डैड नहीं चाहिए और मैं सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे डैड नहीं चाहिए। जिया को अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वहीं नेक्स्ट सीन में जिया अपने भाई से बात कर रही थी कि मैं मिस्टर शी से शादी करने वाली हूँ और उनकी बीवी की जल्द ही डेथ हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे और श्याओ को अपना लेंगे। तो फिर उसका भाई कहता है तुम पागल हो गई है क्या, उसकी उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा है, वो तुमसे डबल उम्र का है, तुम उसके शादी कर सकती हो। तो वो कहती है कि अगर मेरे पास किन फैमिली का नाम ना हो तो मेरे साथ भला शादी करेगा, वैसे भी मैं एक सिंगल मदर हूँ और श्याओ की लाइफ में और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना चाहती, आखिर उसे भी तो खुश रहने का हक है ना। तो ज्ञान थोड़ा घबराते हुए कहता है अगर फूचैन को पता चला तो फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे किसी और के साथ शादी करते हुए देखे ताकि उसे भी रियलाइज हो कि उसने क्या गलती की है। और वहीं हम नेक्स्ट शादी का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर फूचैन जिया को शादी करते हुए देख रहा था। कि तभी उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है जब जिया कह रही थी कि मैं इसी बेडी गाउन को पहनकर तुमसे शादी करूंगी और हमारी शादी बहुत ग्रैंड होगी। वहीं मिस्टर फूचैन को बहुत बुरा लग रहा था और वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है एक ही बार में, जिससे उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है और फिर वो स्टेज पर पहुंचकर जिया का हाथ पकड़ लेता है, जिससे मिस्टर फूचैन से लड़ने लगते हैं और उसे खींचकर एक पंच मार देते हैं, जिससे फूचैन भी लड़खड़ाकर गिर जाता है। लेकिन फिर वो मिस्टर जी को धक्का मार देता है जिससे उन्हें खून निकलने लगता है और फिर उनके गार्ड्स आकर उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं फूचैन जिया को कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी तुम्हें ना चूज करके, मैं हमेशा से तुम्हें ही बचाना चाहता था और तुमसे ही बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाया क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, लेकिन इतने सालों बाद भी आज भी मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, जिससे जिया भी इमोशनल हो जाती है और उसके गले लग जाती है। और वहीं मिस्टर फूचैन उसे गले लगाते हुए कहते हैं प्लीज मेरे साथ वापस चलो। वहीं दूसरी तरफ शीशी को भी लोगों से पता चलता है कि फूचैन ने जिया की शादी में हंगामा किया और वहीं शीशी जिया की रियल आइडेंटिटी चेक करने के लिए सिया से साथ उसका डीएनए टेस्ट करवाती है। वहीं दूसरी तरफ कियान जिया के पास आता है और उसे बताता है कि जो शादी में तमाशा हुआ उसकी वजह से मिस्टर शी ने शादी तोड़ दी और अब तुम क्या करोगी, क्या तुम फूचैन के पास वापस जाना चाहती हो। तो सिया कहती है कि नहीं, मैं इस इंसान के पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि इसने मेरा बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा था। तो कियान कहता है लेकिन उसे पता चल गया है कि तुम उसकी वाइफ हो। तो जिया कहती है डोंट वरी, वो पीने के बाद सब कुछ भूल जाता है और जब वो होश में आएगा तो वो सब कुछ भूल चुका होगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ शीशी को पता चल जाता है कि जिया और सिया दोनों माँ बेटी है। उसके बाद उसे गुस्सा आने लगता है और वो सिया के पास आ जाती है और उस पर गुस्सा करती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम एक अनलकी लड़की हो। और फिर वो उस पर अपना गुस्सा निकालने लगती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वहीं जिया भी आ जाती है और जब वो सिया की ऐसी हालत देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती है। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसे ब्लड की ज़रूरत है। कि तभी जिया भी आ जाती है और कहती है कि मेरा भी सेम ब्लड है और मेरा इसके साथ कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं है, और फिर उसे ब्लड देती है। लेकिन तभी सिया की तबीयत खराब होने लगती है और डॉक्टर कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए और अब बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। जिससे जिया कहती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर डॉक्टर जल्दी से जिया का ट्रीटमेंट करते हैं। वहीं जिया को डाउट होता है, अब वो अपने भाई के साथ उन्हीं गार्ड्स के पास आ जाती है और उसका भाई से धमकाते हुए गार्ड्स को कहता है कि आखिर दूसरा बच्चा कहाँ है, सच सच बताओ नहीं तो आज तुम दोनों की खैर नहीं। तो गार्ड से बता देते हैं कि एक चोर बच्ची को चुरा कर ले गया था जिसकी वजह से हमने झूठ बोला था कि बच्ची मर गई है, बच्ची जिंदा है। जिससे
कियान को तो गुस्सा आता है कि इसके गार्ड्स ने इतना बड़ा धोखा दिया और उसकी वजह से ये आज हुआ। वहीं सिया तो रोने लगती है और वो कहती है कि मैं अब अपनी बेटी को और परेशान नहीं होने दूंगी, और वो हॉस्पिटल सिया से मिलने पहुंच जाती है और कहती है कि बेटा ये चोट कैसे लगी, क्या तुम्हें ऋषि ने मारा था? तो वो कहती है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो पहली बार सौतेली माँ बन रही है ना, तो शायद इसीलिए उनसे ऐसा हो गया। और वैसे भी मैं तो अनलक्की हूँ, आंटी ने मुझे कहा था कि मेरी वजह से मेरी मॉम ने अपनी जान दे दी और मैं बहुत ही बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। जो भी मेरे साथ रहता है उसकी किस्मत भी बर्बाद हो जाती है। ये सुनकर तो जिया रोने लगती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम बन सकती हूँ, ऐसी मॉम जो तुम्हें हमेशा प्यार करे और प्रोटेक्ट करे? तो सिया कहती है क्या सच में आप मेरी मॉम बन जाएंगी? वहीं दूसरी तरफ जिया बाहर आने के बाद अपने भाई को कहती है कि मैं मिस्टर फूचान से दोबारा से शादी करूंगी ताकि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि चाहे शीशी हो या कोई और, सौतेली माँ ही रहेगी। वो हमेशा ही मेरी बेटी को बुली करते रहेंगे और उसके लिए मुझे अपनी बेटी के पास जाना होगा और उसके लिए मुझे फूचान से शादी करनी ही पड़ेगी, जिससे मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और फिर वो रोने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फूचैन के पास शीशी आ जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं रिया का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। वहीं मिस्टर फूचैन तो गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम एक बच्ची को भी नहीं संभाल सकती हो। तो शीशी कहती है तो उसमें मेरी क्या गलती है, अगर उसने अपने आप को चोट लगा ली? मैं तो उसको कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम तो देखते ही हो ना, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर कब तुम मुझसे शादी करोगे? तो मिस्टर फूचैन कहते हैं मैंने कहा था कि जब तक सिया 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम्हें उसकी देखभाल करनी है, बदले में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और फिर वो बोलकर चले जाते हैं। वहीं शीशी से बस चिल्लाती रह जाती है। वहीं मिस्टर फूचैन जब सिया के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तो सिया कहती है कि डैडी मुझे मम्मा चाहिए। ये सुनकर तो मिस्टर फूचैन कहते हैं कि ठीक है, फिर नेक्स्ट बर्थडे पर मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा दूंगा। और बाहर से बाहर आने के बाद वो शीशी को शादी करने के लिए कहता है, जिससे शीशी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है हम अभी मिलकर शादी कर लेते हैं। तो मिस्टर फूचैन कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी मेरी ग्रैंड माँ का बर्थडे आ रहा है, उसके बाद हम शादी करेंगे। जिससे शीशी तो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो कब से इस शादी का इंतजार कर रही थी, अब फाइनली हम दोनों शादी कर लेंगे। इससे मिस्टर फूचैन कहते हैं कि ये शादी मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। वहीं हम ग्रैंडमा का बर्थडे देखते हैं जहाँ पर शीशी उनके पास आ जाती है और उनका हाथ पकड़ कर कहती है कि ग्रैंडमा आप कैसी हैं? तो वो उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि मुझसे तुम दूर रहो। कि तभी शीशी उन्हें मस्का लगाते हुए कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मिस्टर फूचैन और मेरा रिलेशनशिप कितना अच्छा है आप तो जानती हैं, और सिया को मरे हुए इतना टाइम हो गया और अब तो मैं मिस्टर फूचैन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो उसकी ग्रैंडमा खुश हो जाती है और वो कहती है कि सच में तुम प्रेग्नेंट हो? वो कहती है हाँ, मैं अब मिस्टर फूचैन के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। जिससे उसकी ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है तुम शादी कर सकती हो मिस्टर फूचैन से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो बाहर आ जाती है और मिस्टर फूचैन को देखने लगती है, लेकिन मिस्टर फूचैन अभी तक नहीं आया था। उन्हें आज जिया की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो रोते हुए कहती है कि जिया तुम मर गई और एक बार भी मेरे सपने में नहीं आई, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया। कि तभी मिस्टर फूचैन भी आ जाता है और फिर उसकी दादी रोते हुए कहती है कि काश तुमने उस दिन जिया को चूज किया होता तो आज जिया और उसके दोनों बच्चे यहाँ होते। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आखिरकार वो कितनी अच्छी लड़की थी, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी से चली गई। कि तभी वहाँ पर जिया भी रेडी होकर आ जाती है। मिस्टर फूचैन उससे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शीशी गुस्से से भड़कते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया है? तो तभी जिया कहती है कि मैं मिस्टर फूचैन आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी आपने तोड़ दी थी, जिस वजह से मुझसे कोई शादी नहीं करा। वहीं शीशी गुस्से से कहती है कि तुम इससे कोई शादी नहीं कर सकती हो। कि तभी मिस्टर फूचैन उसे रिंग पहना देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इससे शीशी तो गुस्से से चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने तो मुझसे कहा था शादी करने के लिए, तो तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? तो मिस्टर फूचैन कहता है कि मैं शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा था, चाहे वो तुम हो या जिया, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक माँ चाहता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं शीशी जिया को ताने देते हुए कहती है कि भले ही तुमने मिस्टर फू से शादी कर लो, लेकिन कभी भी वो तुमसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी मरी हुई बीवी से प्यार करता है और तुम जैसी लड़की को बस उसने फेस देखकर शादी की है, क्योंकि तुम्हारा फेस उसकी मरी हुई बीवी से मिलता है। कि तभी जिया कहती है कि मैं ऐसी फालतू की बकवास में बिलीव नहीं करती और उसके कान के पास आकर कहती है कि तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर शीशी उसे कह रही थी कि तुम्हारी कोई उसकी सामने औकात नहीं है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। और वही ये बात वो कैसे कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जिससे शीशी तो एकदम से हैरान हो जाती है। कि तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और वो जिया को देखकर कहती है कि तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। और फिर वो खुश हो जाती है और कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो। और फिर उसे फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब वो प्रेग्नेंट थी और घर छोड़कर जा रही थी। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम क्यों जा रही हो? तो जिया कहती है कि अब शीशी वापस आ गई है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि भले ही शीशी यहाँ पर आ गई है, लेकिन मेरे लिए हमेशा से ही मिस्टर फू की वाइफ तुम ही रहोगी, चाहे मिस्टर फूचैन किसी से भी शादी कर ले, तुम हमेशा ही मेरी बहू रहोगी। और फिर वो उसे गले लगा लेती हैं। कि तभी किन फैमिली का बटलर कहता है कि ये मिस कियान फैमिली की डॉटर जिनी है, सिया नहीं। जिससे उसकी ग्रैंडमा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिया भी कहती है कि हाँ, मैं किन फैमिली की डॉटर हूँ और मैंने मिस्टर फूचैन से शादी सिर्फ बच्चों के लिए की है, प्यार से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिससे ग्रैंडमा कहती है अब तुम लोग बड़े हो चुके हो और अपने फैसले खुद ही ले सकते हो। और वहीं हम नेक्स्ट
में देखते हैं शीशी शिया को अपने साथ अनाथ आश्रम में ले आती है और कहती है कि अब से यही तुम्हारा घर होगा। तो शिया कहती है लेकिन मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, मेरे तो असली मॉम डैड है ना, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, यहाँ पर तो वही लोग रहते हैं जिनके मॉम डैड नहीं होते। तो वो कहती है कि तुम्हारे डैड ने अब किसी और से शादी कर ली है तो अब तुम्हें यही रहना होगा। और वहीं मिस्टर फूचन को भी पता चल जाता है कि शीशी उसकी बेटी को अनाथ आश्रम में लेकर गई है कि तभी ग्रैंडमा कहती है कि उसे वहीं रहने दो, उसके लिए वही अच्छा है। और फिर उसे बता देती है कि 5 साल पहले उसने सिया को खरीदा था एक आदमी से और तुमसे झूठ कहा था कि वो सिया की बेटी है। जिससे मिस्टर फूचन कहते हैं कि आपने ये क्यों किया था। तो वो कहते हैं कि वो मैंने तुम्हारी वजह से किया था क्योंकि तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली थी और तुम कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे, इसीलिए मैंने ये ऐसा किया था कि तुम अपनी बेटी के लिए सही रास्ते पर आ जाओ और जिया को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वहीं जिया भी आ जाती है और वो फूचन से कहती है कि सिया कहाँ है। तो मिस्टर फूचन कहता है कि वो अनाथ आश्रम है। ये सुनकर तो जिया उस पर गुस्से से एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम पागल हो, अपनी बेटी को तुमने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, तुम तो हार्टलेस हो। तो मिस्टर फूचन कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया। और फिर जिया तो उस पर भड़कती है और कहती है कि तुम जैसा इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता, तुम खुदगर्ज की खुदगर्ज ही रहोगे, तुमने अपनी ही बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। और फिर जिया जल्दी से सिया के पास आ जाती है और वो उसका नाम लेकर कहती है कि बेटा देखो तुम्हारी मम्मा आ गई है। लेकिन सिया कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी और वो कह रही थी कि मेरी कोई मम्मा नहीं है, मैं अनाथ हूँ, और बिल्कुल गुमसुम सी थी। तो जिया उसके सामने हाथ हिलाती है लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करती। वहीं मिस्टर फूचैन भी आ जाते हैं और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर सिया का चेकअप करते हैं और उसे बताते हैं कि बच्ची को सदमा लगा है और इस सदमे से बाहर निकालने के लिए उसको प्यार और अपनेपन की जरूरत है। वहीं मिस्टर फूचैन तो गुस्से से शीशी के पास आ जाते हैं और उसको गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ने की। तो शीशी कहती है ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि वो सिया मेरी जितनी अच्छी नहीं है और ना ही वो सिया को माँ का प्यार दे सकती है। तो मिस्टर फूचैन कहते हैं वो हमारा फैमिली मैटर है और जो तुमने किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर वो असिस्टेंट को बोलता है कि शीशी के सारे कार्ड ब्लॉक कर दो, अब ये फो फैमिली में भी कभी नहीं आएगी। जिससे शीशी तो गुस्से से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है। तो मिस्टर फूचन कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तभी तो मैंने उससे शादी की है। ये सुनकर तो शीशी उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से थी, पहले वो जिया और अब ये दूसरी वुमेन, तुम हमेशा किसी और से प्यार करते हो, मुझसे क्यों नहीं। वही मिस्टर फूचन हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पर सिया सो रही थी तो उसे उठाकर घर ले आते हैं। जब जिया की नींद खुलती है तो वो सिया का नाम लेती है। तो मिस्टर फूचन कहते हैं कि मैं तुम्हें घर पर ले आया क्योंकि तुम उसकी देखभाल करने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई थी और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। वहीं मिस्टर फूचैन का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि श्याओ को शीशी अपने साथ बीच पर लेकर गई है। जिससे मिस्टर फूचैन और जिया दोनों ही बीच पर आ जाते हैं जहां पर शीशी मिस्टर फूचैन के दोनों ही बच्चों को लेकर आई थी, श्याओ और सिया को। और वो कहती है कि तुम शायद ये बीच भूल गए, यहीं पर मैं और सिया थे और तुमने सिया की जगह मुझे चूज किया था, क्या तुम भूल गए हो। और उसी तरह आज तुम्हें दोनों बच्चों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, सिया को या फिर श्याओ को। तुम दोनों में से एक बच्चे को ही बचा सकते हो। मैं रस्सी से बांधकर उन दोनों बच्चों को नीचे फेंक दिया है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम किसे चूज करना चाहोगे। वहीं जिया घबराते हुए कहती है कि तुम दोनों ही बच्चों को बचा लो क्योंकि ये दोनों ही बच्चे तुम्हारे हैं। तो वो कहता है कि कैसे, वो दोनों बच्चे कैसे मेरे हो सकते हैं। तो वो बोलती है कि हॉस्पिटल में मैंने दोनों जुड़ो बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से लड़की को एक चोर उठाकर ले गया था और उसे ग्रैंड माँ ने खरीद लिया था और वहीं श्याओ मेरे पास था। जिससे मिस्टर फूचैन तो अब नीचे देखने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे दोनों ही बच्चे को मैं बचाऊंगा। और फिर जिया घबराते हुए कहती है कि जल्दी करो और मेरे दोनों बच्चों को बचाओ, मैं इस बार अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, प्लीज फूचैन इस बार अपने बच्चों को चूज करो। कि तभी असिस्टेंट बोलता है कि इसका मतलब कि सर सिया आपकी ही बेटी है, श्याओ भी आपका ही बेटा है। तो जिया कहती है हाँ दोनों ही बच्चे हमारे हैं। कि तभी शीशी कहती है अब तुम दोनों की फैमिली जब एक हो गई है तो मैं तुम लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी और अब बच्चों को मरना ही होगा। कि तभी मिस्टर फूचैन शीशी को भी लेकर अपने साथ पानी में गिर जाते हैं और वहीं जिया मिस्टर फूचैन को हॉस्पिटल ले आती है। कि तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ भी आ जाती है दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर और जिया को बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले ही सिया के बारे में सब कुछ पता करवा लेना चाहिए था, अगर मैंने ऐसा किया होता तो तुम और फूचैन कब के एक हो चुके होते, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। तो जिया कहती नहीं ग्रैंड माँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आपको भी नहीं पता था। और वहीं मिस्टर फूचैन की भी उंगलियां हिलने लगती है और उन्हें होश आ जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को ड्रामा। थैंक्स फॉर